स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। देश में हर धर्म का सम्मान हो। आए दिन सोशल मीडिया पर मुसलमानों के धर्म और आस्था को लेकर निशाना बनाकर इस्लाम धर्म के खिलाफ गलत बातें करके मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सोशल वेलफेयर सोसाइटी बीजापुर के बैनर तले सैकड़ों बीजापुर मुस्लिम यूथ की तरफ से जोरदार बारिश में भी पिछले दिनों अल्लाह की वहदानियत पर सवाल उठाने वाले दीपक शर्मा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए बीजापुर जिला अधिकारी को मेमोरेंडम देते हुए एहतजाजी जलसा किया। इस दौरान बात करते हुए शहर के मुस्लिम रहनुमाओं में टपाल इंजीनियर सज्जाद पीरा मुशरिफ, पीर पाशा गच्चीमाल, कमाल पाशा इनामदार के अलावा और समाजी और मुस्लिम तंजीमों के सरपरस्तों में अजीम इनामदार हाशिम पीर वालीकर ने कहा कि अगर दुनिया में अमन और शांति चाहिए, हर एक धर्म को जानना जरूरी है। अगर हम एक दूसरे के धर्म को जानेंगे तो कोई किसी भी धर्म का अपमान नहीं करेगा। ये देश हिंदू मुस्लिम तमाम मज़ाहिब की एकता और कौमी भाईचारे की अनोखी मिसाल है। चंद लोग इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के सपने देख रहे हैं, जिसे हम हरगिज कामयाब होने नहीं देंगे। पूरे बीजापुर के नौजवान जमा होने का मकसद आप सभी जानते हैं। एक नालायक, एक बदमाश, हराम की औलाद शाह के बारे में उसे फांसी तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करने के लिए यहाँ पर जमा है। बेशक आज हम कानून को भी ये समझाना चाहते हैं कि आज मुसलमान खामोश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाएं। किसी को भी कुछ बोलने का अधिकार है, इसका मतलब किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार सोच समझ के बोलने का अधिकार है। आज मुसलमानों को एक कानून, हिंदू को कानून कभी नहीं होगा। हिंदुस्तान में कानून सब एक जैसा होता है। यहाँ पे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह जैसे फर्स्ट फ्रीडम फाइटर यहाँ पे करके अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करके चले गए हैं, मगर उनके चाहने वाले आज भी हम जिंदा हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, आवाज दो। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक यूपी में दीपक नामी शख्स ने अल्लाह के खिलाफ कुछ गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया था। इसी के एवज़ में आज बीजापुर के मुसलमान नौजवानों ने एक तहरीरी शक्ल में यहाँ पे एक मेमोरेंडम दिया है डीसी ऑफिस में, डीसी साहब को, और हमने कानून से गुजारिश की है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इसने हमारे अल्लाह के खिलाफ कुछ गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो किसी भी मुसलमान के लिए नहीं सुन सकता। कोई मुसलमान ये बात नहीं सुन सकता। तो इसी के लिए जो हम लोग सारे मुसलमान नौजवान यहाँ पे जमा होकर एक मेमोरेंडम की शक्ल में हमने डीसी को दिया है। ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ದೀಪಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೋನು ಡಂಗರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರರು ವಿನಾಕಾರಣ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಸಹ ಯಾರೂ ಈ ರೀತಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು। ಸರ್ವಧರ್ಮದ ನೆಲೆ ಭಾರತ। ಮಹಾತ್ಮಾಜಿಯವರು ಈಶ್ವರಲ್ಲ ತೇರೆ ನಾಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮಾಜಿಯವರನ್ನು ಕೊಂದಂಥ ದೀಪಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹಿಂಬಾಲಿಕರು ಈಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಸ್ಲಾಮಿಯರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।